आत्मविचार कैसे करें। आत्मविचार पर अनेकों प्रश्न एक साधक ने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी से किए। उसने पूछा कि महाराज जी, विक्षेप क्यों होता है। तब महाराज जी ने कहा, विक्षेप किसी बाह्य निमित्त से नहीं होता, इसका कारण अविचार है। विचार के रहते किसी प्रकार का विक्षेप नहीं रह सकता। महाराज जी, अज्ञान किसको हुआ? जो ज्ञात है उसी के विषय में प्रश्न किया जा सकता है। अज्ञान और उसका ज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और यदि अज्ञान के आश्रय विषय का पता चल गया तो अज्ञान को भी सत्य मानना पड़ेगा, तब उसकी निवृत्ति भी संभव नहीं हो सकेगी। तो महाराज जी, अज्ञान का आश्रय कौन है? जो प्रश्न कर रहा है वही अज्ञान का आश्रय है। जब प्रश्नकर्ता के स्वरूप का बोध हो जाता है तब अज्ञान रह नहीं सकता। महाराज जी, जगत की प्रतीति किसे हो रही है? यह पूछ कौन रहा है? एक जिज्ञासु। तुम्हारा प्रतीत होने वाला पदार्थ क्या है? जिज्ञासा प्रतीति है या नहीं? यदि जिज्ञासा प्रतीति है और तुम उसको मेरी मान रहे हो, तभी तो जिज्ञासा विशिष्ट होकर अपने को जिज्ञासु कहते हो। इसी प्रकार जिसके विषय में जिज्ञासा हो रही है वह जगत भी तुम्ही को प्रतीत हो रहा है। महाराज जी, फिर मैं कौन हूं? यही तो मूल प्रश्न है, जिसका उत्तर वेदांत शास्त्र की मीमांसा से प्राप्त होता है। महाराज जी, अध्यास की निवृत्ति ज्ञान से होती है या अभ्यास से? जो लोग अध्यास की निवृत्ति अभ्यास से मानते हैं, उन्होंने राग को ही अध्यास समझ लिया है। असल में अध्यास तो अज्ञान है, अतः अध्यास की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है। महाराज जी, शरीर से पृथक तो अहंकार की स्फूर्ति होती है, वह क्या है? यह देखो कि उस स्फूर्ति में दृश्यता है या नहीं। न होती तो वह क्या है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वह अहंकार दृश्य है तो वह स्वरूप नहीं हो सकता। महाराज जी, देश काल में स्थित बुद्धि से देश कालातीत आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? देश काल को जानकर प्रश्न कर रहे हो या बिना जाने? यदि जानकर कर रहे हो तो देश काल को जानने वाला देश काल कैसे हो सकता है? यदि बिना जाने करते हो तो प्रश्न ही असंगत हो जाता है। महाराज जी, फिर निषेध क्या है? आत्मा से दृश्य वर्ग का पृथक्करण ही दृश्य का निषेध है। तो महाराज जी, पृथक्करण तो देश काल से ही होता है, आत्मा से यह संभव नहीं। ठीक है, जिससे किसी का पृथक्करण नहीं हो सकता वही आत्मा है। आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाने पर अनात्मा का मिथ्यात्व निश्चय ही निषेध है। नेति नेति द्वारा जो निषेध किया जाता है वह पृथक्करण नहीं है। जो देश काल वस्तु का साक्षी है उससे कुछ भी पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्व निषेध अवधि रूपा जो वृत्ति है उसमें देश काल वस्तु का अभाव है। यह देश काल वस्तु का नाश या अप्रतीति नहीं है, किंतु अधिष्ठान रूप ही है। यह अंतःकरणनिष्ठ जो भाव अभाव है
उनसे विलक्षण है। आत्मा का ज्ञान अन्य दृश्य पदार्थों के ज्ञान के समान नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है उसको अपने से पृथक कर देना ही आत्मा को जानना है। महाराज जी, देश का अंत कहाँ होता है? जहां देश का अंत होता है वहां काल का भी अंत होता है, और जहां देश काल का अंत होगा वहीं वस्तु का भी अंत हो जाएगा। इस प्रकार देश काल वस्तु के परिच्छेद से तत्व रहित आत्म तत्व में ही देश का अंत हो सकता है, किसी देश विशेष में नहीं। जहां देश काल वस्तु का भान होता है वहीं उनका अभान भी होता है। अतः आत्मा मैं, इसमें ही देश आदि का अंत होता है। महाराज जी, जो ये सारा दृश्य है वो एक कैसे हो सकता है? दृश्य के प्रकारों में भेद है, दृश्यत्व तो उनमें एक ही है। यदि प्रकारों को त्याग कर दृश्य को देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा। यह अभाव ही दृश्य का स्वरूप है। तो फिर दृष्टा एक कैसे है? विचार करो कि जो मैं देख रहा हूं वह दृश्य है या दृष्टा है? यदि कल्पना हो कि जिसे मैं देख रहा हूं वह मुझे भी देखता है, तो फिर यह सोचो कि वह देखता है, इसे तुम देखते हो या नहीं? बस इस प्रकार तुम ही एक दृष्टा हो, यह सिद्ध हो जाता है। महाराज जी, आत्म अनुभव के लिए क्या वृत्ति को आत्मा की ओर ले जाना चाहिए? वृत्ति से आत्मानुभव नहीं किया जाता, क्योंकि आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। अपने को सब उपाधियों से रहित जानना ही आत्म अनुभव का तरीका है। वृत्ति भी उपाधि के अंतर्गत ही है, अतः उसका त्याग भी आवश्यक है। नेति नेति इस श्रुति वाक्य के द्वारा सबका निषेध करने पर जो निषेध के अयोग्य वस्तु शेष रहती है वही परम पद है, वही मैं हूं, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। इस अज्ञान रूप जड़ता को छोड़कर जो शिला के हृदय के समान घनीभूत अमनस्कता है, उसे जब प्राप्त होता है तब उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आत्मा का बोध कैसे हो? जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान संस्कार के रूप में अंतःकरण में रहता है, वैसे आत्मा का ज्ञान हृदय में कोई संस्कार नहीं बनाता। जिस प्रकार घट को जानते समय भी हम अपने आप को भी जानते हैं, उसी प्रकार अनात्म वर्ग को जानकर उसका निषेध करने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वह दृश्य की प्रतीति के समय भी बना रहता है। बात यह है कि वास्तव में हम आत्मा को पहले भी जानते रहते हैं, उसी के कारण तो हम अनात्मा को जान पाते हैं। अतः आत्मा का ज्ञान तो हमें हमेशा है, परंतु वह ज्ञान पंचकोशों में तादात्म्य आपन्न है। तादात्म्य के हटते ही हमें उसकी विशेष अनुभूति हो जाती है। साधारणतया ज्ञान की प्रणाली यही है कि जिस विषय को जानना है तो उसको जानने से पूर्व अंतःकरण में उसका एक कल्पित आकार बन जाता है, और इस ज्ञान के पश्चात जैसी उसकी उपलब्धि होती है तद अनुसार अंतःकरण उसका रूप ग्रहण कर लेता है। इनमें पहला ज्ञान परोक्ष है
और दूसरा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का निषेध करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है। समस्त पृथक पृथक पदार्थों का अपरोक्ष आत्म रूप से ही होता है। निषेधात्मिका वृत्ति और महावाक्य से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है। जिज्ञासु जब सद असद विचार करता है तब यह समझ में आ जाता है कि जो कुछ देखने में आ रहा है वह सब असत ही है। फिर जिज्ञासु यह पूछता है कि तब सत्य क्या है? गुरु कहता है तत्त्वमसि, वह सत्य तुम हो। यही अपरोक्ष ज्ञान का प्रकार है। महाराज जी, श्रवण मनन निदिध्यासन से आत्म प्राप्ति होती है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या भावना आत्म प्राप्ति में हेतु है? किसी प्रकार की भावना को लेकर आत्म साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, किंतु स्वरूप विषयक मानस कल्पना का त्याग करने से ही आत्मबोध होता है। महाराज जी, निषेध अवधि रूपा वृत्ति का स्वरूप क्या है? वह अप्रतीति है, निश्चय विशेष है, या अंतःकरण की कोई अवस्था है? देखो, निषेध अवधि में कोई प्रश्न उठ सकता है? तुम ही सोचो। तो उसमें तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, पर हम इस समय उसका स्वरूप जानना चाहते हैं। इस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार तो हम उसके किसी कल्पित रूप को ही मन में लाकर सोचेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी समझा या कहा जाएगा वह कल्पना ही तो होगी। तो महाराज जी, आत्मज्ञान के लिए पंचकोश का विवेक क्यों किया जाता है? जहां तत्वमसि को मूल में रखकर विचार किया जाता है, वहां तो व्यष्टि पंचकोशों का विवेक करके त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं, और जहां अयम आत्मा ब्रह्म इसको मूल में रखकर विचार किया जाता है, वहां समष्टि पंचकोश से तत्पदार्थ का शोधन करके दृष्टा और दृश्य का विवेक किया जाता है। किंतु आत्मज्ञान के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक दृश्य के स्वरूप ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होते, तब तक वृत्ति व्याप्ति नहीं होती। दृश्य की पृथक प्रतीति तो प्रमाता को ही होती है। जब प्रमाता भी दृश्य कोटि में आ जाता है, तब तत् और त्वम की पृथकता नहीं रह सकती। इस बात को दूसरी प्रणाली में भी समझा जा सकता है। बिना प्रतियोगी का ज्ञान हुए अनुयोगी का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे घट अभाव के प्रतियोगी घट का ज्ञान हुए बिना घट अभाव का ज्ञान होना असंभव है। इसी प्रकार दृश्य अभाव के प्रतियोगी दृश्य का ज्ञान हुए बिना दृश्य भाव का ज्ञान भी नहीं हो सकता। दृश्य अभाव ही दृश्य अधिष्ठान आत्मा है। इस दृश्य अभाव रूप दृष्टा आत्मा को जान लेने पर दृश्य का अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस वृत्ति से सबका त्याग किया जा सकता है, वह सर्व अभाव रूपा वृत्ति है। उसी को शुद्धा वृत्ति कहते हैं। निषेध आकार वृत्ति समस्त उपाधि का निरास मात्र करती है। उसे बोध नहीं होता, केवल बोध ग्रहण करने की योग्यता मात्र प्राप्त होती है। उसके पश्चात जब वृत्ति व्याप्ति होती है, तो उसके लिए समस्त वृत्तियां जल तरंगवत स्वरूपभूत हो जाती हैं। उसके लिए सारा संसार ब्रह्ममय हो जाता है। अनात्मा में तादात्म्य हुए बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति नहीं हो सकती।
आत्मा को पंचकोशों से पृथक अनुभव करने पर यह बात समझ में आ जाती है। बोध के लिए स्वरूप को कहीं ढूंढना नहीं है, बस समस्त दृश्य वर्ग को असत एवं तुच्छ समझकर उसका त्याग करना है। महाराज जी, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? ना तो ब्रह्म में ही अपना आकार समर्पित करने की योग्यता है और ना अंतःकरण में ही ब्रह्म को विषय करके आकार ग्रहण करने की शक्ति है। अनंत ब्रह्म भला चित्त की कल्पना के अंदर कैसे आ सकता है? चित्त की जिस समस्थिति को ब्रह्माकार कहा जाता है वह योग की दृष्टि से आनंद आलंबन या अस्मिता आलंबन समाधि ही है। वृत्ति का स्थूल रूप में तादात्म्य हो जाना वितर्गानुगत समाधि है। स्थूल रूप से उठकर सूक्ष्म क्रिया या भाव में लग जाना विचारानुगा समाधि है। उसी में तन्मय हो जाना अस्मितानुगा समाधि है और उस अवस्था में केवल आनंद को ही अनुभव करना आनंदानुगा समाधि है। ध्येयगत क्रिया या भाव में आनंद देखने से उसमें आनंद हो या न हो, अपने हृदय में आनंद की अभिव्यक्ति हो ही जाती है। अस्मितानुगा और आनंदानुगा में अंतर यह है कि अस्मिता में ध्येय की सत्ता रहती है, किंतु जब उसका भान नहीं रहता तद्गत आनंद में ही तन्मयता रहती है, तब आनंदानुगा समाधि होती है। ये समाधियाँ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वेदांतियों की समाधियों के नाम दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, उभयानुविद्ध और उभया अननुविद्ध हैं। महाराज जी, सुषुप्ति और समाधि में क्या अंतर है? देखो, चाहे कोई मखमली गद्दों पर सोए चाहे धूल में, नींद तो दोनों की एक सी होगी। इसी प्रकार चाहे कोई समाधि लगाए चाहे गाढ़ निद्रा में सोए, अग्रहण तो दोनों अवस्थाओं में समान ही होगा। यद्यपि सुषुप्ति तमः प्रधान अवस्था है और समाधि सत्व प्रधान, तथापि विचार में दोनों को अग्रहण रूप होने से एक ही कोटि में रखा है। स्वरूप को अन्यथा ग्रहण और अग्रहण दोनों से पृथक रखने के लिए ही समाधि का विचार में उपयोग है। किंतु यदि जागृत और स्वप्न से हटकर समाधि में तादात्म्य दृढ़ हो जाए तो वह भी उतना ही विघ्न रूप है जितनी जागृत और स्वप्न की विक्षेप अवस्था। तो महाराज जी, स्वरूप साक्षात्कार के पश्चात भी निदिध्यासन की आवश्यकता है या नहीं? साक्षात्कार हो जाने पर निदिध्यासन की विधि लागू नहीं होती। विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार और सजातीय प्रत्यय का निरंतर प्रवाह ही तो निदिध्यासन है, और साक्षात्कार हो जाने पर सजातीय भेद रहता नहीं। इसलिए निदिध्यासन तो साक्षात्कार होने से पहले ही हो सकता है। महाराज जी, क्या श्रोत महावाक्य से ही साक्षात्कार नहीं हो जाता? कृत उपास्ति को महावाक्य से ही बोध हो जाता है, परंतु अकृत उपास्ति को श्रवण मनन निदिध्यासन सहित महावाक्य से बोध होता है। और देखो, इन कुछ बातों पर आपको ध्यान से चिंतन मनन करना चाहिए। विचार और भाव अलग अलग रहकर ही सुसंगत होते हैं। उन्हें मिलाने से दोनों का स्वरूप नष्ट हो जाता है। निष्काम कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से करने से वैराग्य होता है
वैराग्य से तत्व जिज्ञासा और उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी क्रम को लेकर गीता में कर्म संबंधी अनेक बातें बताई गई हैं। विशुद्ध बोध के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान का रहस्य जान लेना चाहिए। संसार की वृद्धि करना ही कर्म का रहस्य है। कर्मी की बुद्धि संसार को सत्य समझती है। उपासक केवल भगवान को चाहता है। भगवत प्रेम ही उसका सर्वस्व है। प्रेम का स्वरूप अतृप्ति है, प्रतिक्षण बढ़ते रहना है। प्रेम समुद्र के समान अथाह है, उसमें हमेशा तरंगें उठती रहती हैं। ज्ञानवान के लिए तो यह त्रिपुटी ही है। उसकी दृष्टि में आत्मा से पृथक किसी की सत्ता ही नहीं है। चित्त में कहीं राग न रहने पाए। यदि थोड़ा भी राग रह गया तो जीवन विकारी हो जाएगा। इसलिए विचारक को संन्यास लेने की आवश्यकता है। निर्वासनिकता की ओर बढ़ना संन्यास का साधन है और समता उसकी सिद्धि है। पृथक पृथक अंतःकरण में जो अहम अहम की स्फूर्ति होती है वह तो जीव शब्द का वाच्यार्थ है। इन समस्त स्फूर्तियों का वास्तविक अर्थ जो अधिष्ठान चेतन है वही आत्मा है। जागृत आदि प्रत्येक अवस्था में दृष्टा तो एक ही रहता है। उन अवस्थाओं में सुख दुख का भोक्तृत्व तथा उनकी स्फूर्ति तत्तद अवस्था के अभिमानी में होती है। स्वप्न में जागृत का अभिमान नहीं रहता। इससे स्वप्न में जागृत की स्मृति नहीं होती, परंतु जागृत के अभिमानी विश्व में सभी अवस्थाओं के अभिमानी रहते हैं। इसी कारण से जागृत में सभी अवस्थाओं की स्मृति हुआ करती है। अवस्थाएं और उनके अभिमानी सब दृष्टा की ही दृष्टि है। अतः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा विश्व, तेजस, प्राज्ञ तथा उनके सुख दुख दृष्टा के ही स्वरूप हैं, किंतु दृष्टा इन सब से विलक्षण है। पहले रूप और नेत्र का, फिर नेत्र और मन का, पुनः मन और बुद्धि का, तत्पश्चात बुद्धि और भोक्ता का, और तदंतर भोक्ता और साक्षी का विवेक करना चाहिए। विषय और इंद्रियों का संस्पर्श जागृत में है, विषयातिरिक्त और सबका स्वप्न में है। सुषुप्ति में भोक्ता के सिवा और कुछ नहीं है और भोक्ता का बाद ही तुरीय तत्व आत्मा की अनुभूति है। विवेक की प्रथम भूमिका में सब कुछ दृश्य कोटि में आ जाए तो फिर दृश्य की पृथकता नहीं रहेगी। विचार करना चाहिए कि दृष्टा और दृश्य का क्या संबंध है। जैसे पृथ्वी और घट में आधार आधेय संबंध है, वैसे क्या दृष्टा और दृश्य में हो सकता है? यदि हो सकता है तो दोनों की कोई संधि होनी चाहिए, और संधि में भी तो दृश्य ही होगी। दृश्य पृथक देश में, पृथक काल में अथवा पृथक वस्तु के रूप में रहकर ही पृथक पृथक हो सकते हैं, परंतु देश काल और वस्तु भी तो दृश्य ही हैं। अतः दृष्टा और दृश्य के मध्य संधि नहीं रह सकती, तथा जिनके बीच संधि नहीं होती वे दो पदार्थ एक ही होते हैं। बिना देश काल आदि का व्यवधान हुए दृष्टा अनेक नहीं हो सकते, और देश काल आदि दृश्य हैं, इसलिए दृष्टा उनसे व्यवहित नहीं हो सकता। जिस प्रकार आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार दृष्टा अलग अलग नहीं हो सकते। जो कारण के साथ तादात्म्य आपन्न होकर कार्य वर्ग दृश्य को देखता है वह चिदाभास है,
और कारण कार्य दोनों को देखता है वह साक्षी है। ग्रहण, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये तीनों ही वृत्तियां हैं। ब्रह्म का ग्रहण तो हो नहीं सकता, उसका अग्रहण या अन्यथा ग्रहण ही हो सकता है। उसका अग्रहण निद्रा है और अन्यथा ग्रहण स्वप्न है। वास्तव में ब्रह्म स्वप्रकाश है, अनिद्र है और अस्वप्न है। चित्त को शांत करके पत्थर के समान निर्विकल्प अवस्था में ले जाना मोक्ष का हेतु नहीं है, प्रत्युत वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध ही मोक्ष का स्वरूप है। आभास, भाष्य और भासक, ये तीन ही हैं। इनमें भासक आत्मा सत्य है तथा आभास और भाष्य मिथ्या है। उनकी उपेक्षा से ही आत्मा में भासकता का आरोप किया जाता है। वास्तव में वह किसी का आभासक भी नहीं है। यही समस्त वेदांतों का निर्णय है। इसी प्रकार आनंद आश्रय और आनंद आभास की अपेक्षा ही आत्मा में आनंद की कल्पना की जाती है। पंचकोश भी सत्ता शून्य है, इसलिए आत्मा में साक्षित्व भी नहीं हो सकता। यदि परमार्थतः आत्मा में भासकता, आनंद और साक्षित्व को स्वीकार कर लिया जाए तो वह दृश्य और भोग्य हो जाएगा। अतः आत्मा में आरोपित होने के कारण ये कल्पित ही है। सत्य मानने पर तो त्रिपुटी बाधित नहीं होगी। समस्त अनात्म वर्ग व्यतिरेक करने से पहले ही यदि अन्वय कर लिया जाए तो विशुद्ध बोध नहीं होगा। देह आत्मबुद्धि का नाश होने से पहले ही यदि उसे ब्रह्म समझ लिया जाए तो नास्तिक हो जाएगा, और यदि देह से व्यतिरिक्त परिच्छिन्न कर्ता भोक्ता में अन्वय किया जाए तो भी अज्ञानी ही रहेगा। अभिमान ही सबको सीमित करता है। जो जिसका अभिमान कर लेता है वह वही हो जाता है।